ओके, हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो वो वीडियो लोग देख सकते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करें भी इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। इसमें कॉनकेव मिरर मतलब उसके बहुत पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो कैसा इमेज बनेगा, छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का, रियल, इन्वर्टेड, बहुत दूर हो तो कैसा बनेगा। तो ये सारे केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है कॉनकेव मिरर से। जैसे लैब में कोई स्फेरिकल मिरर यूज़ कर रहा है तो लैब के बाहर कोई बिल्डिंग है, कोई ट्री है, तो वो भी कॉनकेव मिरर के लिए इन्फिनिटी पर होता है। ठीक है, कि कॉनकेव मिरर जो हम लैब में यूज़ करते हैं उसका फोकल लेंथ बहुत कम होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ मतलब सन ही हो सकता है, मून हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग के बाहर की लेबोरेटरी से बहुत थोड़े से डिस्टेंस की भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उस मिरर के लिए इन्फिनिटी हो जाएंगी। तो फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कैसा बनेगा। तो सपोज ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करना होगा मिनिमम 2 लाइट रेज पास करनी होंगी, 2 इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो जो उससे लाइट रेज हम रिसीव करते हैं किसी मिरर पे वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो सपोज एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती हैं पैरेलल रेज? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होती हैं फोकस से। तो ये फर्स्ट इंसिडेंट रे आ गई। सेकेंड इंसिडेंट रे भी सपोज पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहाँ से पास होगा? ये भी पास होगा फोकस पॉइंट से। तो देखें जो दो इंसिडेंट रेज थी, फर्स्ट इंसिडेंट रे, सेकेंड इंसिडेंट रे, इनकी रिफ्लेक्टेड रेज, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? फोकस पे। तो जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वहां बनता है इमेज। तो इमेज कहां बनेगा? इसमें इमेज बनेगा एट एफ, मीन्स एट फोकस। और यहां पर ये बनेगा पॉइंट साइज का, मीन्स डिमिनिश्ड इमेज होगा, छोटा सा इमेज बनेगा बहुत। और यहां पर जब भी लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो वहां पर इमेज बनता हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड देख सकते हैं, यहां पर लाइट रेज एक्चुअल में आ रही हैं और मीट कर रही हैं, तो इसलिए इमेज कैसा होगा? यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड केस देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब अभी क्या था? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, थोड़ा पास में लेके आए। पास में लाने का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा दूर ही है, लेकिन मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है। तो ये हो गया मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसकी, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट। तो फर्स्ट इसमें एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया बियॉन्ड सी, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो इससे भी दो लाइट रेज पास करते हैं। फर्स्ट लाइट रे पास करते हैं इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी? पता है, जब भी लाइट रे पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होता है, फोकस से पास हो गया। सेकेंड लाइट रे पास कर लेते हैं फोकस से, सेकेंड लाइट रे पास कर लिया फोकस से। और जब भी लाइट रे फोकस से आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट कर रही हैं? देखो ये हमारा इंसिडेंट रे फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड इंसिडेंट रे, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं। तो इमेज बनेगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ बनेगा हमारा इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो दोनों में कंपेयर करें तो पहले देखें इमेज बन कर रहा है, इमेज बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगा। इसका साइज क्या है? स्मॉल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का बनेगा। और लाइट रेज एक्चुअल मीट कर रही है रिफ्लेक्टेड रेज, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों एक्चुअल मीट कर रही हैं। तो जो इमेज होगा वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा इसमें। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आते हैं, और पास मतलब कहां पे आ जाएगा? अब ये आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे।
तो थर्ड केस है केस थ्री व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अभी है थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, यहाँ से भी दो लाइट रेज पास करते हैं, देखते हैं इसका इमेज कहाँ ऑब्टेन होगा। फर्स्ट लाइट रे पास कर लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास हो जाएगा फोकस पॉइंट से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो गया। सेकेंड लाइट रे पास करते हैं, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड इंसिडेंट रे सपोज पास हो रहा है फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो अगर इंसिडेंट रे फोकस के अलोंग आता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट कर रही है, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे, सेकेंड इंसिडेंट रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इमेज बनेगा यहाँ पर। और ये जो इमेज बनेगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही पॉइंट पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है और इमेज भी बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन इमेज की, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है एट सी, और साइज क्या होगा, ये सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का इमेज बनेगा। लाइट रेज यहाँ पर क्योंकि रियल एक्चुअल मीट कर रही हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल मीट कर रही हैं, तो जो इमेज बनेगा वो बनेगा कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा इस पे, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, और पास करते हैं ऑब्जेक्ट को। सो फोर्थ केस, when object is in between C and F, C and F के बीच में ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो C और F पॉइंट के बीच में है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइट रे पास करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे इसका फोकस से पास हो गया। सेकेंड लाइट रे पास कर लेते हैं फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, देख सकते हैं, फर्स्ट इंसिडेंट रे, सेकेंड इंसिडेंट रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, तो यहाँ बनेगा इमेज। देख सकते हैं ये जो हमारा इमेज बन रहा है, ये इमेज कहाँ पर है, इमेज है बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बन रहा है, सी से दूर, मीन्स ये हो जाएगा बियॉन्ड सी बन रहा है इमेज। और देख सकते हैं इसका साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो बड़े साइज का है, लार्जर इन साइज। और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड एक्चुअली मीट कर रही है, तो इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। तो जब भी C और F के बीच में होगा तो इमेज बनेगा बियॉन्ड C, लार्जर साइज का होगा ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो, और यहाँ पे ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। फिफ्थ केस देखते हैं, केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट और पास लेके आए, तभी C एंड F के बीच में, अब F पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट F मीन्स एट फोकस, तो ये हो गया कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया फोकस पर, फर्स्ट लाइट रे पास करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास हो जाएगा फोकस से। दूसरी लाइट रे फोकस से पास करा नहीं सकते हैं, तो दूसरी लाइट रे हम लोग ले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लाइट रे ऐसे लेके जानी है,
और सेम पाथ पे वापस आ जाएगा अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, सेम पाथ पे वापस। तो ये दोनों लाइट रेज देखो, फर्स्ट इंसिडेंट रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड इंसिडेंट रे, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हैं। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं हम लोग ये मानते हैं इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो ये लाइट रेज कहाँ मीट करेंगे? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी। इमेज इन्फिनिटी बनेगा और बहुत बड़े साइज का बनेगा, तो इसे लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड। बहुत बड़े साइज का होगा और लाइट रेज एक्चुअल में जा रहे हैं उस साइड, तो मानेंगे कि एक्चुअल मीट करेंगी, तो इसलिए इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ केस। लास्ट केस देखते हैं इस कॉनकेव मिरर का। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में होगा अगर ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और अभी जो ऑब्जेक्ट है ये एफ और पी के बीच में है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें फर्स्ट लाइट रे पास कर देते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पास होगा? ये फोकस से। सेकेंड लाइट रे पास कर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलाउंग। तो ये दोनों लाइट रेज इस साइड डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इनको अगर डाइवर्ज होंगी तो इधर कहीं मीट नहीं करेंगी ये, तो इनको बैक साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा। सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं बैक साइड जो रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे इस साइड है, सेकंड रिफ्लेक्टेड इस साइड है, तो ये डाइवर्ज होंगे, मीट नहीं कर सकती हैं। तो इमेजिन करेंगे कि इनको अगर इस साइड एक्सटेंड करें, कहीं ना कहीं मीट करेंगी। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे का हो गया लाइन, इमेजिनरी रे, और ये सेकंड का, दोनों यहाँ कहीं मीट कर रहे हैं। लेकिन ये लाइट रे एक्चुअल में इस साइड नहीं आएंगी, लाइट रेज एक्चुअल में इस साइड ट्रेवल नहीं करेंगी, इसलिए ये इमेजिनरी रेज हैं और मीट कर रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल इमेज। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो इमेज के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। और कैसा होगा ये? ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो लार्ज साइज का होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और क्योंकि लाइट रेज को इमेजिन कर रहे हैं कि मीट कर रही हैं, एक्चुअल मीट नहीं कर रही हैं, तो इमेज कैसा होगा? इमेज होगा वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगा इसमें। ये था हमारा सिक्स्थ केस, केस नंबर 6 है ये। तो ये टोटल 6 केसेस हो गए कॉनकेव मिरर के। ठीक है, अब 2 केसेस हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे से ऑब्जेक्ट पास में आ रहा था, इमेज अवे जा रहा है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज बना था फोकस पर। ऑब्जेक्ट आया बियॉन्ड सी, इमेज आया बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट आया सी पर, इमेज भी आ गया सी पर। ऑब्जेक्ट आया सी एंड एफ के बीच में, इमेज चला गया बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट आया फोकस पर, इमेज चला गया इन्फिनिटी पर। तो जैसे से ऑब्जेक्ट पास में आएगा, इमेज अवे जाएगा मिरर से और इमेज का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। अब देखते हैं इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केसेस हैं। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कैसा इमेज बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, इसका इनर साइड पॉलिश्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फर्स्ट लाइट रे आ गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर देखें इसको एक्सटेंड करें बैक साइड तो फोकस से पास होगा। एक और लाइट रे क्योंकि पैरेलल आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी डाइवर्ज हो जाएगा ऐसे। इसको भी अगर आगे एक्सटेंड करें तो ये फोकस पे मीट कर रहा है, फोकस पॉइंट पे। तो ये दोनों लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, पीछे एक्सटेंड करने फोकस से मीट कर रही हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा एट एफ। और
क्योंकि पॉइंट फोकस से मीट कर रहा है तो कैसा होगा, ये डिमिनिश्ड होगा, मतलब पॉइंट साइज का इमेज होगा। और लाइट रेस इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल मीट नहीं कर रही है, एक्चुअल रेस तो डाइवर्ज हो रही है, एक्चुअल इंसिडेंट रे है, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो रही है, तो उससे अवे जा रही है, तो एक्चुअल मीट नहीं कर रही है तो इमेज, और हम लोग इमेजिनरी रेज यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मीट कर रही हैं, तो इमेज कैसा होगा, इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगा, और जो रियल इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा। सेकेंड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसमें यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसे लाइट रेस पास करते हैं, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रहा होगा, इसको अगर पीछे एक और लाइट रे पास कर लेते हैं, पोल से पास कर लेते हैं, जब फोर्थ रूल था तो जितना एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस से आई, उतने एंगल यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रेज आ गई, फर्स्ट इंसिडेंट रे, सेकेंड इंसिडेंट रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये दोनों कहीं मीट नहीं करेंगी, इनको इनकी रिफ्लेक्टेड रेज को बैक साइड एक्सटेंड करते हैं, तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड किया, सेकेंड रे को एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ कहीं मीट कर रहे हैं ये, तो यहाँ बनेगा वर्चुअल इमेज, क्योंकि हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी रेज मीट कर रही है, तो इमेज कैसे बनेगा, इमेज बनेगा वर्चुअल। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इमेज की, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है बिटवीन P एंड F, फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, और कैसा बन रहा है, स्मॉल साइज का बन रहा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, और वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि लाइट इमेजिनरी रेज मीट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग मिरर फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल साइन कन्वेंशन, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।